नमस्कार मित्रों। YouTube चैनल अध्यात्म और संसार से मैं मुनीश शर्मा। और आज हम बात करेंगे जीवन में दुख क्यों आते हैं, बीमारी कैसे बनती है शरीर में, कैसे शुरुआत होती है और कहाँ बीमारी होती है। और लोगों को बहुत सारे, आपने ये भी देखा होगा, एक बार कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद दोबारा उसका लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, डॉक्टर उस ट्यूमर को, उस समस्या को निकाल देते हैं, लेकिन उसी जगह पे दोबारा फिर बीमारी हो जाती है। वहाँ पे बीमारी दोबारा क्यों हो जाती है, इस चीज़ को समझें। असल में हमारा जैसा एक स्थूल शरीर है, ये चमड़ी वाला शरीर है, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही एक बिजली जैसा शरीर है, इलेक्ट्रिक शरीर। तो अलग अलग शरीर हमारे भीतर हैं। जब उस शरीर में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, वो ब्लॉकेज कैसे आती है? आपके जीवन में कोई समस्या हुई, किसी से कहा सुनी हुई, कुछ हुआ, एक इमोशन आपके भीतर नेगेटिव बना, एक दुख प्रकट हुआ आपके भीतर, एक टेंशन क्रिएट हुई, एक टेंशन पैदा हुई आपके भीतर। अब वो बात आप छोड़ नहीं रहे हैं, वो आपने दिल पे लगा ली है। वो आदमी दिल पे लगा लेता है, जब दिल पे लग गई वो बात, उसको लगातार फिर रिपीट होती है वो, फिर साइकिल चलता है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। पूरा दिन आदमी काम कुछ भी करता रहेगा, भीतर से जला भुना उसी तरह से काम, लेकिन वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। जब वो चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जो चीज़ भीतर एक बैठ जाती है, चाहे आपने एक बीमार आदमी है, हर रोज़ वो दुख, बीमारी के कारण उसको दुख हो रहा है, दुख झेल रहा है, वो दुख झेल रहा है, बार बार उसे दुख हो रहा है। अब जितनी बार उसे वो दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, टेंशन हो रही है, उतनी बार एक नेगेटिव इमोशन, एक नकारात्मक भावना उसके भीतर पैदा हो रही है। अब वो जाएगी कहाँ? कहीं नहीं जाएगी, वो वहाँ से उतर के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड से वो हमारा जो इलेक्ट्रिक शरीर है, जिसे आत्मा कह लें या कोई और शरीर, कुछ भी आप नाम दे दें, जैसे हमारे भीतर 7 शरीर हैं, ऐसे ही वो बिजली का शरीर है, जो ऊर्जा का शरीर है। वो ऊर्जा शरीर है, उस शरीर में वो नेगेटिव इमोशन जाके स्टोर हो जाएगा। जैसा इमोशन होगा उसी अंग से रिलेटेड, जिस अंग से रिलेटेड होगा उसके, वो सूक्ष्म शरीर में चला जाएगा और वहाँ पे एक ब्लॉकेज बन जाएगी। अब वहाँ से एनर्जी प्रवाहित नहीं होती या कम हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी वहाँ से एनर्जी प्रवाहित होना, तो वो अंग ढीला होने लगेगा, बीमार होने लगेगा, उसे पूरी ऊर्जा नहीं प्रवाहित वहाँ से हो रही है, उसे पूरी ऊर्जा मिल नहीं रही है जितनी मिलनी चाहिए। अब वहाँ पे धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बन गई। अब और भी साथ में, और भी, क्योंकि जीवन चल रहा है, और भी कई तरह की नकारात्मक चीज़ें पैदा हो रही हैं जीवन में। अब उसके साथ में और भी दुख आएगा और उसके साथ में जुड़ता जाएगा। अब वो ब्लॉकेज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आपने एक बात पकड़ ली, वो बात कितना बड़ा नुकसान कर रही है, अब आप उस बात को जाने और कैसे बीमारी पैदा हो रही है। वो जाके हमारे ऊर्जा शरीर में एक बैठ गई, ऊर्जा शरीर में बैठ गई, तो वहाँ पे एक ब्लॉकेज बन गई। जैसे पाइप में एक जगह पत्थर रख दें तो वहाँ से पानी प्रवाहित नहीं होता पूरा। अब होगा क्या? उस पाइप में वहाँ पे एक ब्लॉकेज बन गई है, हमने एक पत्थर रख दिया, वहाँ से कम पानी प्रवाहित हो रहा है। अब पीछे से और थोड़ा थोड़ा कचरा आएगा और उसके साथ जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। धीरे धीरे पाइप की ब्लॉकेज और बड़ी हो गई, धीरे धीरे ऊर्जा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। अब वो अंग पूरी तरह बीमार हो जाएगा। डॉक्टर कहेंगे यहाँ पे ट्यूमर बन गया, यहाँ पे ये कैंसर बन गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे एक रसौली बन गई, यहाँ पे ये हो गया। अब डॉक्टर के पास जाएंगे आप, डॉक्टर चीर फाड़ करेगा शरीर की, स्थूल शरीर की, उसे निकाल देगा। साल 2 साल बीतेंगे दोबारा, क्योंकि ऊर्जा शरीर में ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही। अब कसूर स्थूल शरीर का था ही नहीं। अगर वहाँ से सूक्ष्म शरीर में, ऊर्जा शरीर में, वहाँ से ऊर्जा प्रवाहित हो जाती तो स्थूल शरीर में अपने आप वो बीमारी ठीक हो जानी थी, क्योंकि वहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी। लेकिन वहाँ से हमने स्थूल शरीर का ऑपरेशन किया और सूक्ष्म शरीर से ऊर्जा अभी भी बंद है, तो साल 2 साल में वो बीमारी वहाँ पे दोबारा पैदा हो जाती है। लोग हार्ट का ऑपरेशन करवा लेते हैं। अब हार्ट का एक बार ऑपरेशन किया जी, साल बाद दोबारा हो गया, 2 साल बाद दोबारा हो गया। वो ब्लॉकेज क्यों आई है? ब्लॉकेज, ब्लॉकेज का क्या कारण? डॉक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन बार बार हो रही है, हमें नहीं पता क्या कारण है। कारण है ऊर्जा शरीर में बैठी हुई ब्लॉकेज, वो बात जो आपके भीतर कंटिन्यू सर्कल होती रहती है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो नकारात्मक
हो, आपके जीवन में कुछ भी घटना हो, उसे शाम होते होते उठा के कचरे के डिब्बे में डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो चीज़ जाके हमारे भीतर, हम रात को पूरा दिन करते हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो इकट्ठी स्टोर हो जाती हैं। रात में सो जाते हैं, वो सारी स्टोरेज सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चली जाएगी। सोते सोते सारी अवचेतन मन में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए लोग जो दिन भर काम करते हैं, रात को उसी चीज़ का सपना आता है। जो आप दिन भर जीवन जिएंगे वो रात में बार बार दोहराया जाएगा, या वो चीज़ आपके रात में सपने में आएगी जो आपके भीतर बहुत गहरी पुरानी बैठी होगी। पुराना एक सर्कल चल रहा है जो बहुत गहरा बैठा है, वो आपके सपने में आएगा, या वो आएगा जो आप पूरा दिन कर रहे हैं। वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, सबकॉन्शियस माइंड से वो ऊर्जा उठ के आई बॉडी में, और दोबारा उसने बॉडी को जो जो भी नकारात्मक है उसे बीमार करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे अच्छा परहेज, पहली बात यह है कि शाम होते होते जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे कैसा भी कोई भी आपके साथ झमेला हो गया, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसे शाम होते होते, रात होने से पहले उसे ख़त्म करें। उसे एक उठा के कचरे में डिब्बे में डाल दें, क्षमा कर दें सबको। जो कुछ हो गया उसे क्षमा करके जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप सकारात्मकता से जीवन में आगे बढ़ेंगे तो पूरी एनर्जी आपकी सकारात्मक बनने लगेगी, पूरा ऑरा आपका सर्कल सकारात्मक होने लगेगा। नहीं तो आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी के पास आप जाते हैं, उसकी नकारात्मक इतनी ऊर्जा होती है कि उसका सर्कल चारों तरफ का इतना नकारात्मक होता है, उस व्यक्ति के पास जाते ही इतनी झल्लाहट सी होती है कि इस व्यक्ति से कब मैं दूर हो जाऊं, इससे पीछे हट जाऊं, क्योंकि उसकी नकारात्मक सोच आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही। वो व्यक्ति बहुत नीचे है, बहुत डाउन में है, उसकी एनर्जी एक स्पार्क करेगी आपकी ऊर्जा से, और आपके मन में वो संकेत भेजेगी कि आप दूर हट जाओ। ये व्यक्ति नुकसान करेगा, क्योंकि इसके भीतर कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको आपकी एनर्जी इंट्यूशन देती है। इसीलिए वहाँ से झलनाहट होती है। कई बार ऐसी जगह पे चले जाओ, वहाँ पे इतना नेगेटिविटी है, इतना नेगेटिव सर्कल होता है कि वहाँ पे आपकी ऊर्जा इंट्यूशन करने लगती है, भीतर से अलार्म बजने लगता है कि यहाँ से हटो, यहाँ से जाओ, इस व्यक्ति से दूर हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी मैच नहीं कर रही है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को हटा के हमेशा सकारात्मक बने रहने जीवन में बहुत अच्छा होता है। और जो नए मित्र हों वो रेकी सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आके, वहाँ पे फ्री में पहला लेवल सिखाया हुआ है, उसे देख के आपकी शारीरिक मानसिक बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।